There was this one case which shocked us a lot. अब जाके देखते हैं, the machine has started. तो मशीन का कोई पावर कनेक्शन नहीं है. There are no wires, it's not plugged in. तो मशीन was making ऐसा आवाज जैसे कि वो गुस्से में हो. यहाँ पे कुछ बहुत डार्क एनर्जी आई है और वो अकेली नहीं आई है, उसके साथ और 6 एंटिटीज हैं. We went to places where जिनके दरवाजे पहली बार खुल रहे थे. वो लोकेशन इतनी डेंजरस थी कि वहाँ पहुंच ही नहीं पाए. लोकेशन ने मना कर दिया. आपको कुछ आइडिया नहीं है कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है, कितने हैं और क्या कर सकते हैं. सो द ओनली प्रोटेक्शन जो आपकी उस टाइम पे होती है इज योर एनर्जी, बिकॉज वो भी एनर्जी फॉर्म में. पहाड़ों में कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जो कि अगर आपके अंदर कुछ भी डार्कनेस है ना, तो वो डार्कनेस को हाइटन कर देती है, एनहांस कर देती है. क्रॉस रोड में नींबू गिरा हुआ दिखा, हमको क्या ही पता ब्लैक मैजिक है, व्हाइट मैजिक है, घंटा मैजिक है, कुछ हमने चढ़ा दिया साइकिल उसमें. दोस्तों, मैं जानता हूं कि आपको इंडिया की हॉन्टेड लोकेशंस की हॉरर स्टोरी सुनने में बहुत मजा आता है, लेकिन क्या हो अगर आपको उन्हीं हॉन्टेड लोकेशंस पे ले जाकर उन भूत प्रेत आत्माओं से इंटरेक्ट करवाया जाए तो? क्या हो कि आप उन पैरानॉर्मल एंटिटीज से कम्युनिकेट करें तो? एमटीवी इंडिया में पहली बार एक पैरानॉर्मल रियलिटी शो लेकर आया है, जिसमें 9 सीकर्स जाएंगे उत्तराखंड की सबसे हॉन्टेड लोकेशंस में और इन्वेस्टिगेट करेंगे उस हॉन्टेड जगह की पैरानॉर्मल एंटिटीज को. और उनके साथ होंगे इंडिया के टॉप 2 पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स सर्वजीत और पूजा, और उनका साथ देंगे एक पॉपुलर बॉलीवुड एक्टर अमित साध. और इसीलिए हमने अपने पॉडकास्ट के स्पेशल एपिसोड में बुलाया है अमित साध, सर्वा और पूजा को, और हम डिस्कस करेंगे इंडिया के पहले पैरानॉर्मल रियलिटी शो के बारे में, और साथ ही बहुत ही ज्यादा फ्रीकी चीजों के बारे में भी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. हॉरर कॉन प्रेजेंट्स आंखों देखी, इंडिया का सबसे थ्रिलिंग पॉडकास्ट, पावर्ड बाय फ्यूजन फ्लाई एंड माय पहाड़ी दुकान. नोएडा में हमारे स्टूडियो में हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और बाहर हो रही थी अभी बहुत तेज बारिश. सीन एकदम सेट है, रात हो रही है और मेरे साथ हैं इंडिया के टॉप 2 पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स सर्वा और पूजा, और एक बहुत ही फेमस बॉलीवुड एक्टर जिसने पता नहीं क्यों एक हॉरर का शो किया है एमटीवी पर, आने वाला है डार्क स्क्रॉल. तो अमित, यही मैं सबसे पहले आपसे पूछूंगा कि एमटीवी आपके पास आया, एमटीवी आपने सोचा होगा रोडीज है, स्प्लिट्सविला है, कोई हसल है, कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग सा कुछ होगा, और वो आपसे आगे कहते हैं कि एक पैरानॉर्मल शो कर रहे हैं हम और आपको होस्ट बनना है. तो ये अग्री कैसे कर गए आप ये करने के लिए? I was surprised actually how did they, why they want me to host. Like I've never hosted. Of course I met the team. It's an amazing team, and when they shared this idea that they want to make this India's first paranormal reality show. मुझे सर्वजीत के बारे में, पूजा के बारे में, सॉरी मैं आप लोगों को नहीं जानता था पहले, बट फिर इनके बारे में बताया, फिर मैंने इनके बारे में भी समझा. अच्छा था ना, नहीं जानते थे आप? मतलब कुछ ऐसी नौबत नहीं आएगी आपको? नहीं, मुझे लगता कि अच्छा था कि मैं नहीं जानता था कि अब अच्छा है. I'm just joking. So मुझे अच्छा लगा यार that they're creating something with integrity, intent, कुछ एक अच्छी सोच के साथ. और ये जो दुनिया है ना, जो अननोन दुनिया है, अनजान दुनिया जो है, और बचपन में हम ये बोलते थे ना भूत प्रेत ये वो, तो उसको एक डिग्निटी के साथ, एक समझ के साथ, एक रियलिटी शो के फॉर्म में. तो अब मैं इससे बड़ा फैसिनेटेड था. कहीं ना कहीं मैं एक बिलीवर भी हूँ, मैं इन चीजों में विश्वास करता हूँ. कुछ छोटे छोटे हादसे भी हो चुके हैं. जैसे ये शो एक बिलीफ पे है कि पैरानॉर्मल एग्जिस्ट करता है, एंड आप लोगों की जर्नी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रही है, तो ऐसा कोई केस जो प्री शो आप डिस्कस करना चाहते हो जिसमें आपको लगा हो कि एकदम यार ये क्या हो गया, ये अनबिलीवेबल सा चीज है जिसने जेन्युइनली आपको मतलब हंसाया नहीं, या अंदर से एक्साइटमेंट के साथ साथ डर भी लगा? There was this one case which shocked us a lot because of the things that हुई वहां पे. तो हमको बुलाया गया था एक फैक्ट्री इन्वेस्टिगेट करने को अहमदाबाद में कहीं पे तो था, हाँ, बैक इन 2016-2017 आई थिंक. एंड वहां पे हमको बुलाया गया कि आप आओ, आप इन्वेस्टिगेट करो, क्योंकि जो एम्प्लॉयज हैं वो छोड़ के जा रहे हैं और हम बिजनेस में बहुत लॉस हो रहा है, तो प्लीज आके आप इन्वेस्टिगेट करो. बिग प्रॉपर्टी, क्लोथिंग टेक्सटाइल फैक्ट्री, छोड़ के जा रहे हैं इस रीजन, छोड़ के जा रहे हैं कि कुछ तो है करके. एंड वो काफी सालों से फैक्ट्री चल रहा है, लेकिन अभी दे आर लीविंग नाउ एंड दे आर नॉट सेइंग एनीथिंग. मतलब according to numbers he had some 120 130, now it has come down to like 80 or 90 something, so 30 people in batches they are leaving.
एंड लाइक वॉरिड कि मैं क्या करूं एंड तो किसी ने बोला कि नहीं, दिस इज द रीजन व्हाई दे आर लिविंग, कि कुछ चीजें हो रही है वहां पे उनके लॉकर रूम्स में, फैक्ट्रीज में, मशीनरी के साथ, जिसके वजह से उनको प्रॉब्लम हो रहा है. वन मेजर इंसिडेंट व्हाई द ओनर कॉल्ड अस इज के दे वर ऑपरेटिंग वन ऑफ द मशीन एंड वो मशीन सडनली चालू हो जाता है एंड किसी का हाथ घुस जाता है अंदर. So he was about to go in completely, but इसको बचा लिया, but he kind of got his hand severely injured. तो दे लगी ये तो अभी लाइफ पे बात आ रही है, तो हमको जाके कुछ तो सोल्यूशन निकालना पड़ेगा. That's when they contacted us. तो पूजा, मैं एंड हमारी टीम जाके पहुंची एंड पहुंचने के बाद we just asked the owner कि क्या है. ओनर बोलता मैं तो नहीं मानता, मेरे मैनेजर ने मेरे को फोर्स किया, वो बहुत साल से यहाँ पे काम करता है एंड मेरे पापा के साथ था एंड उसने फोर्स करा कि मैंने आपके पापा को भी बोला था कि यहाँ पे कुछ गलत है, उन्होंने सुना नहीं, अभी आप भी नहीं सुन रहे हो. सो आई जस्ट वांट टू सी इफ देयर इज एनीथिंग टू इट एंड इफ यस देन वी नीड टू फिगर इट आउट. सो ही वाज अ वेरी फेंकने वाला कि Non-believer. हाँ कि करना है तो करो, वैसा वाला. एंड बट द मैनेजर वाज लाइक नहीं नहीं बहुत कुछ है यहाँ पे, आपको करना पड़ेगा, एम्प्लॉय छोड़ के जा रहे हैं, एम्प्लॉयज की बहुत सारी कहानियां है कि लॉकर रूम में तो कोई मतलब मेल्स लॉकर रूम में कोई फीमेल की आवाज आती है, फीमेल लॉकर रूम में कोई बच्चे की आवाज आती है, मेल की आवाज आती है एंड सब छोड़ के जा रहे हैं वहां पे अपने आप क्या टिफिन निकल के गिर रहे हैं लॉकर रूम से, मशीनरी चालू हो रही है, सब कुछ हो रहा है. सो वी नीड अ सोल्यूशन. ठीक है, बट वी नीड टू इन्वेस्टिगेट, इट्स अ ह्यूज प्लेस फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड कैसा होता है कि हर इन्वेस्टिगेशन का पहला मुद्दा होता है कि वी टॉक टू द ओनर, टू द पर्सन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट प्लेस. एंड हिस्टोरिकली उसको कोई आइडिया नहीं है, उसने जस्ट रिसेंटली लिया है अपने पापा से, उनके पापा की देहांत हो गई, उसके बाद से उनको मिला है प्रॉपर्टी वाइज एंड ही हैज नो आइडिया हिस्ट्री क्या है क्या नहीं. एंड फिर हमने कहा ठीक है. सो इन सच केसेस और इन एवरी केस द बेस्ट पर्सन to know the history of the place is Pooja. She's a psychic. Every time we enter a location, हम पूजा को बोलते हैं पूजा we need a psychic reading. कहानियां बहुत कुछ है, मुझे पता है, लेकिन कहानियां भी कोई इंसान ही बना रहा है, अभी वो असली है नहीं है नहीं पता. I often say this कि history is written by normal human beings only. History actually क्या था किसी को नहीं पता. सब अपने अपने हिसाब से चेंज करते रहते हैं. So just for the ease of the audience, जैसे जो Conjuring में लॉरेन और वॉरेन करती हैं, करेक्ट. हाँ, exactly, पूजा वही करती है. Yeah. आती है और Yes, yes. I see dead people, हाँ? या आंख बंद करके टच करा मशीन को एंड चालू हो गई क्या क्या रीडिंग से करके, सेम वे लाइक लॉरेन वॉरेन. देन आई वाज लाइक ठीक है फाइन, हम ये करते हैं. सो पूजा जस्ट स्टैंड्स देयर इन द मिडल ऑफ द फैक्ट्री एंड शी जस्ट सेज के आई फील अ लॉट ऑफ पेन. बहुत पेन है यहाँ पे, बट हम लाइक इट्स अ वेरी वेग थिंग टू से कि पेन है, आई नीड के कोई एंटिटी है क्या, बिकॉज एज एन इन्वेस्टिगेटर आई नीड के कितने एंटिटीज हैं, कौन सा एंटिटी है, मेल है, फीमेल है, अच्छा है, बुरा है, हमको मजा आएगा नहीं आएगा, ऑल दोस थिंग्स आई कीप ऑन आस्किंग. एंड शी इज लाइक नो आई नीड मोर इन्फॉर्मेशन. सो वी स्प्लिट. पूजा वेंट टू द फीमेल लॉकर रूम, आई टू द मेल लॉकर रूम. मैं साइकिक नहीं हूँ तो मुझे कुछ नहीं मिला. आई जस्ट सॉ के वो जो लॉकर होता है वो सब टूटी हुई है, ताले सब टूटे हुए हैं, सब शेल्फ अंदर के टूटे हुए हैं. एंड द मैनेजर यूज्ड टू से के वो सब एंटिटीज ने किया है, स्पिरिट्स ने किया है, इन लोगों ने नहीं किया है. मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन पूजा comes out very overwhelmed and very traumatized and a lot of like she was very sad. She's like I sense a kid inside that female locker room. It's a boy and the boy was probably like उसको locker के अंदर बंद कर दिया गया था and probably he got suffocated or something and he died that way. And on the male side a female kid was kept and that's how she died वहां पे. But she's like, there is more to it. There is an entire family यहाँ पे. So माँ बाप and 2 बच्चे हैं उनके. And now when you are listening to me like this, it feels like यार क्या फेंक रहा है, क्या बोल रहा है. But when you are listening to Pooja in that moment, you can't just मतलब आपको you'll be like just shocked listening के इतना information कैसे आ रहा है करके. And then Pooja says कि ये जो female है. Now so the family थी बहुत साल पहले, उनका यहाँ पे कुछ फैक्ट्री था, घर था एंड दे वर वेरी हैप्पी एंड ऑल. बट ये जो फैमिली कोई पहचान का कोई रिलेटिव हैड एन आई ऑन द प्रॉपर्टी. तो ये आते हैं खराब इंटेंशन से द रिलेटिव एंड इनको हड़पना था, लेकिन ये लोग रोक रहे थे कैसे तैसे करके. नाउ दे केम विद अ प्लान के इनको जबरदस्ती लेना है. वो जबरदस्ती के एम में ये जो उनके पापा हैं उनको फैक्ट्री के पीछे लेके कुछ वो लोग करता है एंड दे कम बैक फॉर द मदर. मदर वॉज काइंड ऑफ ड्यूरिंग द हाथापाई उसको वो मशीन के तरफ जाके मशीन में शी डाइज एंड दैट्स व्हेन द लेटर द किड्स वर टेकन केयर.
उसके बाद फैक्ट्री ले लिया गया ना. दिस वाज लाइक 40-50 years ago पहले की बात, उसकी पहले की बात है. And that's how the story unfolded. Pooja is like, "Okay, there is something else to the father thing also. I need to see." तो we went to the factory के पीछे. फैक्ट्री पीछे वहां पे सारा केमिकल वगैरह डंप किया जाता है. एंड पूजा इज लाइक दिस इज वेयर द फैमिली का डंप हुआ है. जो भी आप बोलते, बॉडीज रिमेन जो भी है, दिस इज वेयर इट इज डंप्ड. So that's when Pooja is like, now I have the information. This needs to be corroborated with the manager. मैनेजर बहुत बिलीव करता है, तो मैनेजर को बुलाया. मैनेजर लाइक, हाँ there was used to be a family. उसके बाद से ओके फिर उनके पापा को आई, फिर अभी इनको आया है. बट देन आई डोंट बिलीव के इनके पापा का कुछ हाथ था. तो वी आर लाइक, पापा का हाथ तो नहीं हो, बट एंटिटीज को लग रहा है कि आप रीजन हो, क्योंकि यू आर द करंट ओनर राइट नाउ. तो एंटिटीज को लग रहा है कि आपने हमसे छीना है, क्योंकि उनको नहीं पता है कि कोई और ही था वहां पे बैक देन. शो में भी सीकर्स को इट वाज अ रूल, लाइक ही सेज इट वाज अ कार्डिनल रूल कि यू कैन नॉट से कि दे आर डेड. या यू हैव टू टॉक टू देम इन अ वे कि वो अभी भी जिंदा है, कि अभी वो आपके साथ बात करने के लिए रेडी है. क्योंकि इफ नॉट, लाइक फॉर एग्जांपल मैं अभी जस्ट किडिंग, इफ आई से कि यू नो यू आर डेड, you'll be shocked, you'll get aggressive, you'll be like what the hell, क्या चल रहा है करके. So sometimes entities aggressive हो जाती हैं. तो ये फैमिली को नहीं पता कि कौन है क्या नहीं. तो अभी the only solution क्या है, तो ओनर has to ask for sorry, apology उसको करना पड़ेगा, उसको माफी मांगनी पड़ेगी. बिकॉज एंटिटीज नहीं तो नहीं छोड़ने वाले. एंटिटीज हम कम्युनिकेट कर लेंगे. कभी क्या होता है, जो एंटिटीज होते हैं दे सो स्ट्रांगली अटैच्ड, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है हमको उनको समझाने के लिए कि भाई तुम मर चुके हो, यू कैन मूव ऑन टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड. सो नाउ वी आर लाइक ये ओनर को कन्विंस करना पड़ेगा. सो नाउ व्हाट हैपन इज, ओनर इज लाइक नहीं आपको तो इन्वेस्टिगेट तो करना पड़ेगा. ऐसे हाँ करेंगे हम. तो हमने इन्वेस्टिगेट करा एंड कीड़े तो हैं हमारे हाई साइड के, ये मशीन को चालू करके दिखाओ. नहीं हुआ कुछ 15-20 मिनट्स एंड वी आर लाइक शायद नहीं होता होगा, ये लोग ऐसे ही बोल रहे हैं. तो हम बाकी जगह पे गए, बाकी जगह पे हमको गैजेट्स में रिस्पॉन्सेस आ रहे हैं, लाइट जल रही है. And then एक sound happens and Pooja and I just look at each other and we just know कि ये आवाज कहाँ से आ रही है. हम जाके देखते हैं तो मशीन has started. तो मशीन का कोई पावर कनेक्शन नहीं है, वायर्ड नहीं है वो. There are no wires, it's not plugged in. And हमने सारे इलेक्ट्रिकल बंद करके रखे थे क्योंकि वो गैजेट के साथ खेलते हैं. So ये जो ओनर है सिर्फ सीसीटीवी के थ्रू देख रहा था हमको. सीसीटीवी तो ऊपर रहते हैं तो इतना वो प्ले नहीं करते गैजेट के साथ. एंड उसकी अभी फट चुकी है. फ्रॉम अ नॉन बिलीवर ही हैजंट टू द कम पॉइंट कि मेरी तो अभी फट रही है जोरों की एकदम. सो वी टोल्ड हिम कि अभी तक को प्रूफ मिला कि हो रही है एक्टिविटीज एंड ऑल. नाउ द ओनली वे इट नीड्स टू बी सॉर्टेड इज यू हैव टू गो. तेरे को माफी मांगना. बोलता मैं अभी कैसे जाऊंगा, इवन आफ्टर सीइंग ऑल दिस थिंग्स आई कांट गो. Pooja was very adamant कि यही करना है because that's the only way because the spirits were wronged, the people were wronged. And इसलिए हम बोलते हैं बार बार कि spirits are still better than human beings sometimes. ओनर डर ही जाएगा कि मतलब हाँ कि क्या चल रहा है. नहीं, and the reason why I was so adamant कि इनको माफी मांगनी ही होगी was कि now as a psychic and a sensitive, मुझे ना spirits की जो energy है, जो emotions है, वो बहुत closely feel होते हैं. तो जब मैं उस लॉकर में रूम में खड़ी थी एंड जब मैं ट्यून कर रही थी उनके इमोशंस एंड एनर्जी में, आई फेल्ट दैट पेन, आई फेल्ट दैट सैडनेस ऑफ दैट फीमेल. मतलब व्हाट शी वेंट थ्रू, जब उसने अपने हस्बैंड की हालत देखी, बच्चों की हालत देखी, खुद की उसके साथ जो हुआ है, मतलब इट वाज सो डीपली दैट आई फेल्ट कि आई वाज एडमेंट कि आपको माफी मांगनी ही है. देयर इज नो अदर वे आउट, अदरवाइज दीज पीपल, द स्पिरिट्स, द एंटिटीज आर नॉट गोइंग टू लीव. कभी कभी तो करवाना ही पड़ता है. हम खुद बोलते हैं हम तो मदद नहीं करेंगे, आप करो. हम लेके आए, यू शुड बी आल्सो टेक सम रिस्पांसिबिलिटी. आपकी जगह है, आपके एंसेस्टर्स ने किया, भले आपके पापा नहीं किया है, बट कोई ना कोई फॉर्म योर लाइन डिड, समवन. एंड दे वर रॉन्ग्ड. क्योंकि एक ये नोशन है ना कि स्पिरिट्स, एंटिटीज मतलब इविल, दे आर ऑलवेज बैड. वो सिर्फ आपका नुकसान कर रहे हैं, वो आपको डरा रहे हैं, आपको हार्म करेंगे. फाइन, वो एक कैटेगरी एग्जिस्ट होती है, लेकिन इनोसेंट वाले भी होते हैं जो जिनके खुद के साथ गलत हुआ है, एंड ये वो कैटेगरी वाले थे. सो फिर उसको हमने कन्विंस करा कैसे तैसे करके, एंड उसका हाथ पकड़ के हम लेके गए. ग्रोन अप मैन, 35-39 ईयर ओल्ड, उसका हाथ पकड़ के हम लेके जा रहे हैं कि तू उधर ही खड़े रहेगा. सो देन वी स्टार्टेड कम्युनिकेटिंग अगेन एंड द मशीन बिगन अगेन. फिर से चलो उसके सामने. नाउ ही वांट्स टू गो बैक टू हिज कैबिन एंड ऑल. एंड आई एम लाइक नहीं, कांट गो. सो हम पकड़ के रखे हैं
एंड ऐसा होता है ना, एक चीज हम नोटिस कर रहे थे वहां पे कि एवरी टाइम वी वर टेलिंग के वी हैव द ओनर, सो द मशीन वाज मेकिंग ऐसा आवाज जैसे कि वो गुस्से में हो। एक अगर आप कोई बाइक को रेव करो तो कैसे एक आवाज आती है जोरों की, which is like उसका मशीन जैसे फटने वाला सुनने, वेरी लाउड नॉइज, वो मशीन वैसी आवाज कर रही थी, लाइक काइंड ऑफ एक्नॉलेजिंग और लाइक एंग्री है, गुस्से में है फॉर सम रीजन। नाउ दिस ओनर वाज टोल्ड के तेरे को बस इतना बोलना है, सॉरी बोलना है, माफी मांगना है एंड बोलना है कि ये तूने नहीं किया है, कोई तो किया था बैक इन द डे, एंड व्हाई शुड यू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। पूरा अथॉरिटी के साथ प्रॉपर्ली क्लियर कट आपको बोलना है, एंड आई थिंक मे बी देन दे विल बी सॉर्टेड। सो हमने कम्युनिकेशन चालू किया, वी फिगर्ड आउट कि हाँ एंटिटीज अभी भी हैं, एंड इसको हमने फिर आगे करा कि बोल तू भाई अभी जो भी है। सो ही स्टार्टेड फंबलिंग बीच में एंड वी काइंड ऑफ वर हेल्पिंग हिम कि बोल यू आर सॉरी, सो ही सेइंग आई एम रियली सॉरी, से हाउ यू आर नॉट रिस्पांसिबल, सो ही सेइंग आई एम नॉट रिस्पांसिबल, ऐसा करके ही सेड, बट देन एट वन पॉइंट ही गॉट अ फ्लो, he started crying and everything because he could feel the pain कि I'm really sorry but मेरी क्या गलती है इसमें, एंड वो बेचारा अपना बिजनेस भी देख रहा है कि अभी आप लोगों को, so he said something which we were like fuck don't say this now right now ऐसा करके, और उसने बोल दिया फ्लो में कि अभी आपको ये फैक्ट्री से निकाला गया था, आप सेम काम मेरे वर्कर के साथ कर रहे हो, ये सही है क्या? So he got floored in the, मतलब वो बह गया अपने बातचीत में, but still we were there so it was fine. But at one point he did everything, sorry बोला, माफी मांगा, नमस्ते वगैरह करके he left, and we went and we kind of like हमने प्लग करके उधर मशीन को हमने हार्ड रीसेट मारा ताकि वो बंद हो जाए फाइनली करके, एंड उसके बाद द मशीन डिडंट स्टार्ट, एंड so the guy was like हो गया, मैंने कहा हो गया सॉर्टेड, लाइक बट फिर से हुआ था, मैंने फिर कॉल करना फिर से और गया, तो हम फिर वापस गए एंड 1 महीने बाद उसका कॉल आया कि अभी कोई छोड़ा नहीं है, कोई कंप्लेन नहीं कर रहा है, बट ही वाज लाइक मैं तो नॉन बिलीवर था बट थैंक्स टू यू नाउ आई आल्सो बिलीव, आई वाज लाइक अ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन इज लाइक ऑल फन एंड फालतू चीजें होती हैं, बट नाउ आई एम अ बिलीवर एंड आई हैव सोल्ड द फैक्ट्री। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग केस है, एंड अमित आपने देखा होगा अब इन दोनों को शो में कि ये लोग कैसे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करते हैं। अपनी जैसे आपने टूल्स की बात करी, तो गैजेट्स की बात करी, तो कौन सा ऐसा गैजेट था जो जिसे मतलब जिससे आप डरे, जैसे आपने अभी मेंशन किया था थोड़ी देर पहले कि ये सबसे So my favorite was dead bell. So there's a dead bell where you ask question कि for example कि कोई भी सवाल, आप यहाँ हो नहीं हो, कुछ भी पूछ सकते हैं, वो बहुत जल्दी रिस्पॉन्स दे देती। So I'm not an investigator. I mean, you know, it's the first one. I get uncomfortable. रहता नहीं, मैं uncomfortable रहता हूँ कि अभी सवाल खत्म नहीं हो, वो टंग दे बता देती है वो। So वो, but मुझे सबसे ज्यादा as a instrument, as a gadget is the जो इनका पूजा का जो सबसे फेवरेट है, Estes. फेवरेट है वो मेरा यार मैं Estes आप देखोगे ना, Estes is yeah, you hear definite, like how Sarvaji was saying, you don't have to enhance. You know, कि छोटी सी आवाज आई, थोड़ा उसको साउंड से इंजीनियरिंग करके एनहांस करके कुछ बना दिया। इट्स अ डेफिनेट साउंड, वर्ड्स, दीज आर डायरेक्ट आंसर्स टू योर क्वेश्चंस। मतलब आप स्पिरिट से क्वेश्चन पूछो और मतलब रात 12 बज रहे हैं क्या, तो हाँ 12 रात है आर। इसके लिए ना एक चीज व्हाई इट मेक्स इट सो इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये तो मतलब आप अगर हमारे यूट्यूब में मतलब हर वीडियो में ऑलमोस्ट एस्टेस दिखेगा, क्योंकि जो एक्सपेरिमेंट में बैठता है ना, इट्स ऐसा फील होता है जैसे कि वो एक डिफरेंट डायमेंशन में टेलीपोर्ट हो गया है। क्योंकि एक तो पहले आपकी आंखें बंद कर दी जाती हैं, आपको कुछ दिख नहीं रहा है, तो आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंस बंद कर दिया गया है। आपके कान में चैं 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 द व्हाइट नॉइज इज गोइंग, तो आप बाहर कुछ सुन नहीं पा रहे हो, किसी की आवाज नहीं है, तो आपके 2 बहुत इंपॉर्टेंट सेंसेस बंद कर दिए गए हैं, और उसके थ्रू आपको एंटिटीज की आवाज आ रही है। सो मैं तो चलो मैं सेंसिटिव हूं, तो इसलिए मुझे लिटरली ऐसा लगता है जैसे कि मैं उनकी दुनिया में खड़ी हूँ। एंड आई थिंक आई एम श्योर इवन द सीकर्स फेल्ट वेरी सिमिलर टू, जब आप देखोगे आपको पता चलेगा। बट MTV Dark Soul, MTV जो बनाया है, जो स्टूडियो ने बनाया है, वाईकॉम ने, we should also applaud them. करेक्ट, you know, कि वो इस इंटेंट के साथ एक ऐसी नई फन येट इंफॉर्मेटिव एजुकेटिव चीज लेके आ रहे हैं। मतलब मैंने देखा कि बेस्ट में ऐसे शोज बने हैं पहले, लेकिन इंडिया में कभी किसी ने एक्सपेरिमेंट ही नहीं किया, एंड हैट्स ऑफ के ऐसा शो बन रहा है, एंड आई एम पर्सनली वेरी वेरी एक्साइटेड। और उसी के लिए मैं पूछूंगा आप लोगों से, अब जैसे
इस शो के ट्रेलर में पता चलता है कि 7 हॉन्टेड लोकेशंस में आप लोग गए हो उत्तराखंड में, है ना? तो ये पहले तो ये जानना चाहता हूँ मैं, ये 7 लोकेशंस क्यों, और मतलब क्या कहानी है इनके पीछे की, क्या कुछ शेयर करो यार हमसे। मोस्ट ऑफ दिस लोकेशंस कैसे थे कि एक तो वी हैड इन्वेस्टिगेटेड देम बैक इन द डे, तो हमको उनकी कहानियां पता था, यू नो वी हैव बीन देयर एंड वी न्यू के कैसी एंटिटीज हैं, उनकी कहानियां क्या है, इंटेंसिटी क्या है ऑफ द हॉन्टिंग. सो आई थिंक ऑल ऑफ दोस थिंग्स आर वेरी इंटीग्रल टू मेक द शो, क्योंकि वो जानना जरूरी था कि क्या द सीकर्स सरवाइव कर पाएंगे वहां पे, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है. हाँ, आप हम दोनों को कोई हॉन्टेड लोकेशन में छोड़ दो, हमको पता है हम कर लेंगे. नो, सारे लोकेशंस आर दे आर वेरी डार्क, दे आर वेरी क्रीपी. सम ऑफ देम हमने इन्वेस्टिगेट करा था, कुछ हमने बाद में करा फॉर द सेक ऑफ द शो एंड ऑल्सो फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग कि क्या इंटेंसिटी में रहते हैं. एंड आई थिंक द वे द लोकेशंस हैव बीन चोजन, दे आर लाइक दे आर एप्ट फॉर द शो. मतलब जैसे बना है They are like hidden gems of paranormal. इन उत्तराखंड. किसी एक लोकेशन के बारे में तो मुझे बताओ ना कहानी कुछ. सबसे पहले लंबी देर माइंस, तो प्रोमो में भी था. लंबी देर माइंस, अभी माइंस तक कोई नहीं जा सकता क्योंकि वो रास्ता बहुत ही खराब है. एंड एज अ क्रू, जो हमारी इतनी बड़ी क्रू थी, द नंबर ऑफ कैमराज एंड जो कुछ भी हम लोग अचीव करना चाहते थे, इट वाज इम्पॉसिबल गो टू द माइंस. लेकिन हमको मिल गया उनका एडमिनिस्ट्रेटर ब्लॉक एंड हमने वहां पे करा इन्वेस्टिगेशन. हमारा आई थिंक एक बेस्ट एविडेंस जो हमने कैप्चर किया था लंबी देर माइंड में, सुबह के 6 बजे की बात थी. एंड हम इन्वेस्टिगेट करके एक नीचे एक अंडरग्राउंड बेसमेंट जैसा था, वहां से हम निकल के आते हैं एंड हम खड़े हैं एंड वी आर थिंकिंग कि अभी आगे क्या करेंगे, या फिर लेट्स रैप इट अप, शाम को फिर से वापस आएंगे क्योंकि लोग आ जाते हैं पिकनिक मनाने व्हाटएवर. एंड हम खड़े, सुबह 5:30-6 बजे की बात है. हमको आवाज आई कि वन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर ब्लॉक से कोई तो ऊपर से नीचे भाग भाग के आता है. Boots की आवाज. बूट्स की आवाज आती है एंड सो क्लियर कि हमको जो रिकॉर्डिंग मिला फ्रॉम द कैमरा, उसको हमको एनहांस भी नहीं करना पड़ा. एंड वो हमारे टर्म में हम उसको क्लास ए ईवीपी बोलते हैं. ओके. जो कि हमने शो में भी हमने लोगों ने यूज किया है, सीकर्स ने यूज किया है. सो क्लास ईवीपी वो उसको बोला जाता है. ईवीपी स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रो वॉइस फेनोमेना. बेसिकली दीज आर ऑल स्पिरिट वॉइसेस और एनोमली जो आप कैप्चर करते हो, एंड टू लिसन टू इट, टू अंडरस्टैंड इट, आपको उसको कुछ एनहांसमेंट नहीं करना पड़ता है. इतना क्लियर था कोई भाग के आया कि आप मानोगे नहीं. हम 4 लोग थे, पूजा, मैं, सावियो एंड वन मोर कैमरा पर्सन. हम चारों डायरेक्शन में गए टू फिगर आउट कि कौन इंसान भाग के आया. कोई एक भी इंसान नहीं था, कोई एक भी बंदर नहीं था, कुछ नहीं था वहां पे. इट इज लाउड एज द मॉर्निंग सनशाइन जो हमको वहां पे दिख रहा था. एंड उसके बाद जो कहानियां थी जो पूजा को मिला, जब हम इन्वेस्टिगेट कर रहे थे विदाउट स्पॉइलिंग मच, आई रिमेम्बर हम एक गैजेट यूज करते हैं, रेमपॉड, जो कि ईएमएफ सेंस करता है ना. वो जब एलईडीज ग्लो होती है ना, वो इट लुक्स लाइक पटाखे जैसे दिखता है कि दिवाली में ऐसे बहुत सारे रंग चल रहे हैं. तो पूजा एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसको बोलता है एस्टेस एक्सपेरिमेंट, जो कि अगेन हमने शो में करा है. एंड वो एस्टेस एक्सपेरिमेंट में ऐसा आता है फुलझड़ी करके, एंड तब रेमपॉड बज रहा है. तो हमको लगा फुलझड़ी, फिर हमको ध्यान में आया कि यार जो लोग मरे हैं, जब ब्लास्ट हो रही होती है तब भी उनको फायर वैसे फुलझड़ियों की तरह दिख रहा होगा. तो हमने और कम्युनिकेट करा तो हमको मिला कि उसके पीछे की ये कहानी है ना कि 50,000 लोग उस माइंस में ओवर कोर्स ऑफ पीरियड. बट हाँ, लंबी देर माइंस वैसा था. द ऑफिस मतलब एडमिनिस्ट्रेटर ब्लॉक ही उतना क्रीपी है. तो वो जो रैम्पोर्ट था वो कलर्स दिखाता है, एलईडीज ग्लो करता है. जितना ज्यादा एलईडीज उतनी इंटेंस एक्टिविटीज हो रही है, एज इन उतना क्लोज एंटिटी स्टैंडिंग नेक्स्ट टू द गैजेट. क्रेजी रिस्पॉन्सेस ब्रो. एंड कैसा था कि जो लोग वहां पे इंजर्ड हो रहे थे, मर रहे थे, उनको लग के ये ब्लॉक में रखा जाता था, तो उनकी आखिरी सांस ये ब्लॉक से गई है. सो दे मेनी ऑफ देम आर स्टिल थिंकिंग कि हम लोग को अभी भी माइंड जाके काम करना है. उनको अभी भी लग रहा है कि मैनेजर अभी भी हमको डांट रहा है. एंड आई थिंक दैट वाज वन इन्वेस्टिगेशन जहाँ पे द एंटिटी केम इन एंड सेड के इट वांटेड टू मेक अ डील विद पेयर्स. डील, ये सब वर्ड्स आए हमको Clear. कम्युनिकेशन के टाइम पे. डील आपके साथ डील करना चाहते थे वो कोई, क्योंकि मैनेजर की एंटिटी आई एंड पूजा सेड कि सम डार्क एंटिटीज हैव कम इन एंड वी आर लाइक एट द मैनेजर और समथिंग. पूरी वाइब्स बदल गई थी उस जगह की, बिकॉज मेरी आंख बंदी हुई थी, कान में व्हाइट नॉइज चल रही थी, एंड आई वाज लाइक यहाँ पे कुछ बहुत डार्क एनर्जी आई है. और वो अकेली नहीं आई है, उसके साथ और 6 एंटिटीज हैं. एंड उसके बाद आता है डील विद पेयर्स. फिर हमने पूछा किसके साथ डील, बोलता पेयर्स. So yeah, creepy. Pairs is the organization जो सर्व और पूजा चलाते हैं. And तो बट ये जब होता है ऐसा, तो
क्या अंदर से एक्साइटमेंट होता है या फिर डर लगता है? क्या क्या होता है? एक्साइटमेंट Excited कैसे लोग हैं यार? इनको ये एक्सप्रेशन देख के ज्यादा डर लग रहा है मुझे. Excitement. It's we get very excited like a kid. अच्छा हम लोग थोड़ा दूर है अभी. एविडेंस गैदर करना इज लाइक जितना एविडेंस Yeah. मिले I've not seen Pooja's eyes glow. हमें तभी तो बिल्कुल हंस के एकदम मजाकिया उसमें मूड में कर रहे हैं. मैं देख रहा था ट्रेलर में एकदम कि आज तो ये इनमें से बचेगा कोई नहीं, मैं जाता हूं, मैं छोड़ूंगा नहीं इसको, ऐसा लग रहा है. Because that's what he said, no, in the beginning. The show has been done with a lot of integrity and seriousness. Like हमको पता है इधर हम मजाक कर रहे हैं because the topic is so heavy कि we have to say it in a very मजाकिया way, नहीं तो लोगों को वो denseness feel होती है. Also, I think that's a good way to lead into a conversation. Yeah. क्योंकि जब हम वहाँ पे हम बैठे थे, अमित भाई वो सिटिंग एंड मैं बैठता था, पूजा बैठती थी एंड हम लोग मॉनिटर करते थे थ्रू डिफरेंट नाइट विजन कैमराज एंड हम जब देख रहे थे व्हाट द सीकर्स आर गोइंग थ्रू, हम एक दूसरे को देखते थे कि डिड यू आल्सो हियर. I think what describes it best is how Sarbaji just said कि इन seekers की journey देख के we used to get affected. Yeah. All I think हम तीनों affect हुए थे. ये सीकर्स शो के कंटेस्टेंट्स हैं, Yes. है ना? Yes. तो 9 सीकर्स हैं हाँ. और वो पैरानॉर्मल चीजें डिस्कवर कर रहे हैं या They're investigating the paranormal. investigating. They are Okay. becoming the investigators udhar. That's This is the first kind of a show. yeah. it is. Yeah. It is. क्योंकि more than anything ना, I think the most important part and which is like a very small part, but I think one of the most important part ये शो का है कि इधर जो सीकर जा रहे हैं वो सिर्फ एक्सपीरियंसेस गेन करने के लिए नहीं जा रहे, वो इन्वेस्टिगेट करने जा रहे हैं. The objective. हाँ, तो जो काम हम करते हैं रियल लाइफ में, हमारा जो प्रोफेशन है कि हम एक जगह पे गए, हमने इन्वेस्टिगेट किया, स्टोरीज को खुदाड़ी, हमने डाइसेक्ट करा कि ये कैसा है, इसका आंसर क्या है, वो सीकर्स कर रहे हैं. सो दे आर नॉट गोइंग एज घोस्ट हंटर्स वहां पे, दे आर गोइंग एज पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स, जिनको ऑफकोर्स पहले से कोई आइडिया नहीं था कि कैसे इन्वेस्टिगेशन किया जाता है. बट विथ वॉट एवर द फॉर्मेट हैज बीन सेट, आई थिंक दैट्स व्हाट मेक्स द शो वेरी इंटरेस्टिंग. एंड जैसे अमित भाई अभी बोल रहे थे, आई रिमेम्बर बीच बीच में कैसा होता है कि तो ही हैज अ वेरी क्लीन एंड स्वीट हार्ट, सो ही वांट्स द सीकर्स टू बी सेफ एंड एवरीथिंग, बट वी आर सिनिस्टर्स एंड लाइक तो थोड़ा सा और पुश करते हैं ना, और तो कुछ देर रखते हैं उनको फॉर सम पर्टिकुलर रीजन, थोड़ा सा और पुश करते हैं, लाइक नो 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 उनको निकालते हैं. बहुत हो गया. सो आई थिंक उनको देख के मुझे डर पड़ रहा है. सिर्फ उनके लिए नहीं, अपने लिए भी कि यार मेरा डर पड़ रहा है, इनका डर पड़ रहा है, ले आओ यार बच्चे. and it's a good combo that we had, plus we had those heartbeat monitors जो कि कभी like हमने भी यूज नहीं करा है, that idea of actually monitoring their vital. तो वहां पे बैठे बैठे ही मतलब ऐसे उसको ट्यून किया गया था कि अगर आपका हार्ट बीट 120 के ऊपर जाता है तो एक बार बीप होगा, 160 के ऊपर जाता है 2 बार बीप होगा. तो हम वहां पे बैठे होंगे और एक सीकर खड़ा है, कुछ नहीं कर रहा है, एंड उसकी फटी है एंड उसका हार्ट बीट विल गो टी टी 160 एंड वी आर लाइक लुकिंग एट ईच अदर कि उसका 160 जा रहा है खड़े हो गए. यार लेके आओ वापस. Yeah, so कोई क्रू था वहां पे जिसने हार्ट मॉनिटर लगाए थे, क्या क्या हो रहा था? हाँ, मतलब जब वो लोग अंदर जा रहे थे तब देयर यूज्ड टू बी अ क्रू जो कि हार्ट रेट मॉनिटर लगाते थे, बट वंस इट वाज डन देन दे आर ऑल अलोन. मतलब उस हॉन्टेड लोकेशन के अंदर जा रहे हैं वो. हाँ, बट नो क्रू इज नॉट गोइंग, क्रू कहीं नहीं जा रहा है. अंदर सीकर्स सिर्फ सीकर्स जा रहे हैं, हाँ. कभी कभी एक सीकर, कभी कभी मल्टीपल, डिपेंडिंग ऑन वॉट एवर. मैक्सिमम 3. हाँ, हाँ. बट उनके साथ देयर वाज नो कैमरा क्रू, नोबडी. तो- They were just seekers going Yeah, inside. and the entire so basically कैसा होता था कि पूरे जो लोकेशन है those were all rigged with night vision cameras. So no lights or anything. हर जगह पे night vision cameras लगे हुए हैं and उनके पास कुछ कैमरास हम लगाए थे उनके POV के लिए. उनकी That's it. बॉडी हाँ, पे ही लगा दिए. yes, हाँ. yes, that's it. और कोई नहीं था. तो और मतलब कुछ कोई नहीं था. इंसान था ही नहीं जो कोई अंदर नहीं गया था उनके साथ. हाँ, नहीं मतलब भूतिया इंसान और हो आप गए. सब लाइव ये सब देख रहे थे कैमरे में कि क्या हो रहा है उनके साथ. या नो वन, सिर्फ वो और उनकी डर और उनकी कहानियां उनके साथ. तो ये कैमरा क्रू के लिए भी बहुत स्केरी रहा होगा कि पहले जाके वो सब वांटेड लोकेशन पे सेटअप कर रहे हैं. तो Yes, yes, उसमें साथ में गए हो गया क्रू. नहीं, हम तब भी नहीं जाते थे, तब भी क्रू ही जाती थी. एंड हमको पता है कि ऐसा ना दे टू 3 लोग ऐसे भाग के जाएंगे, चेंज करेंगे, ये करेंगे, भाग के फिर से आ जाएंगे, हो गया, रोल करते हैं करके. तो दे आर आल्सो वेरी स्कैर्ड फॉर ऑब्वियस रीजंस. बट जब सीकर जाते थे तब कोई नहीं रहता था, कोई नहीं जाता था उनके साथ. लाइक उनको पता भी नहीं कि मॉनिटर कहाँ पे हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, हम कहाँ पे बैठे हैं, हम आएंगे भी नहीं उनको बचाने के लिए. दे हैड नो आइडिया, दे वर जस्ट लाइक के जाओ, चलो जाओ. हाँ, मतलब क्योंकि यार ये तो बहुत ही नॉर्मल सा
अजम्पशन होता ही है ना कि आप एक शो बना रहे हो तो आपको शूट करने के लिए कैमरा क्रू आपके साथ साथ चल के कर रहा होगा, तो कोई तो होगा। नहीं, मतलब कोई They तो were होगा all बट वो fixed. कैमरा क्रू नहीं था, ना इंसान सब था। फिक्स्ड थे थ्रू द लोकेशन, कोई ह्यूमन उनके साथ में नहीं। नो ह्यूमन इंटरेक्शन वंस दे वर इनसाइड, एंड जब तक मतलब उनका टाइम खत्म नहीं हो जाता, इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं हो जाता, दे कैन नॉट कम आउट। There's a lot of information on the internet Yeah. for a lot of locations. Of course, I used to chat with them. They used to say that they've come, and मुझे अच्छा लगा कि they used to also go pre-hand to investigate to see सब safe है. Yeah. You know, I mean, we made sure that the contestants, seekers, are safe. Correct. That's primary. You know, बहुत important that's है। paramount. Correct. Okay? And मुझे अच्छा लगा कि हमारे जो studios है, producers है, we all, Sarbajeet, Pooja, our first consciousness, our first thought was कि fine, this is a reality show. We are pushing the envelope. हमें एक step ले रहे हैं, unknown world है. हाँ. लेकिन there's a line. So for that, I'm very proud of everyone. You know, we all had that concern because I think there's nothing more important than human life. Yeah. Experiment is fine, and there's a boundary we push, but that there's a. I just feel there's a line, and we all know that line. One great aspect is that we've gone to locations जिसके बारे में कुछ जगहें जिनके बारे में इंटरनेट पे भी इंफॉर्मेशन नहीं है. Right. We went to places where जिनके दरवाजे पहली बार खुल रहे थे. So काफी प्रश्न है, काफी सवालों के जवाब जो लोग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं. We as a team and of course our heroes, our seekers have taken that plunge. For me, I think that's also great. Yeah. Great. इसलिए मैंने hidden gems Yes. of paranormal word use किया because एक जैसे लंबी लिस्ट है कि इंडियाज मोस्ट हॉन्टेड, टॉप 10 हॉन्टेड प्लेसेस ऑफ इंडिया, उनमें से काफी जगहों पे हमने इन्वेस्टिगेट किया है, हम गए हैं, लेकिन इस जगह की जो एनर्जी है इस मतलब ये टॉप 10 की लिस्ट उसके सामने कुछ नहीं. इट्स दैट डार्क. I think ये शो will create a new top 10. Yeah. Top 7 क्योंकि Top 7 7. लोग. एक तो लोकेशन नहीं है, वो लोकेशन इतनी डेंजरस थी कि वहां पहुंच ही नहीं पाए, लैंडस्लाइड होगी. लोकेशन ने मना कर दिया नहीं तो मतलब I'm sure the entities, I don't. Yeah. I mean, now We I'm had kind the of same open thought. to. अभी तो मौसम भी बदलता है ना. We had the same through my thought. learning and my understanding with them and the show. I mean, I've been a part of the show now. Like I never thought that that air pressure, Humidity, yeah. humidity changing, रियल टाइम में fluctuations in temperature. रियल टाइम में हो रहा है ये सब. हाँ, Yeah. so you know, imagine next time जब गर्मी ठंडी होगी तो my first thought will be कुछ तो है, कोई आ तो नहीं है कहीं. Yeah. एंड कैसा था ना कि जब शो भी डेवलप हो रहा था, शो डेवलपर जैसे चैनल से हो गए, हमारे प्रोडक्शन से हो गए, वाईकॉम से हो गए, या फिर फ्रॉम द प्रोडक्शन टीम जो सागर, अभिनव, जो सब कोई थे, दे ऑल अंडरस्टूड कि कितना इंपॉर्टेंट है ये जो शील्डिंग है, ये प्रोटेक्शन है, क्योंकि क्रू तो सीकर से ज्यादा इन्वॉल्व थी लोकेशन में, तो वो सब ग्राउंडिंग शील्डिंग करके जाते थे. एंड इट वाज अ रूल जो कि हमको पूछ लिया गया था शूटिंग के पहले ही कि क्या क्या चीजें फॉलो करनी है, बता दो. जैसे हमने बताया कि कोई स्मोक नहीं करेगा यहाँ पे, कोई ड्रिंक नहीं करेगा. Smoking, drinking was like totally. entity magnets. या मुझे भी थोड़ा शो ऑफ कर लो जो सीखा आपने. The entity magnets, you know, so many things. In truth, like perfume. तो परफ्यूम वगैरह कुछ अलाउड नहीं था. मतलब हमने बोला था कि अगर आप मानते हो कि परफ्यूम करेगा तो आप मत यूज करो, बट आई वेरी ओपनली यूज. यू तो वांट टू ना कि आए कोई और इंटरेक्ट करे. Mainly smoking, drinking was Prohibited. Yeah, prohibited क्योंकि वो पुल डाउन कर देती है इंसान की वाइब्रेशंस. एंड अगर नहीं होता कुछ, बट अगर कुछ ऐसा होता कितने लोगों को संभालते, you know. So it's better to be safe than sorry. Yeah. And thankfully, again, just circling back to what he started off with, के everything was taken care बहुत seriously. मतलब in any point कि it was not कि यार ये कर लेते हैं यार हो जाएगा, नहीं. पैरानॉर्मल वर्ल्ड बहुत अलग है फ्रॉम अदर रियल लाइफ सिचुएशंस. आप नहीं बोल सकते हाँ कर लेते हैं यार हो जाएगा, नहीं होगा, मतलब नहीं होगा. वी नीड टू फाइंड अ डिफरेंट वे. हम उधर से नहीं जा रहे हैं. मतलब ऐसा नहीं है कि बस 4 लौंडे चले गए कि अरे आज तो कुछ करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. बहुत सीरियस प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हुई है शो में. And with consistency, with directed attention. प्रोटोकॉल्स हैं, रूल्स हैं, एंड यू नो ही हैड सर्टेन थिंग्स कि नहीं ऐसा नहीं करते हम, एंड वी आर लाइक एक्चुअली अ ग्रेट रूल टू फॉलो.
सो वी ऑल वे लाइक काइंड ऑफ हम लोग सब बैठ के हमने वो फिगर आउट किया कि ये चीजें नहीं करनी, ना तो सीकर्स करेंगे ना तो हम लोग करेंगे. वंस इट इज डन, फिर अब जो करना है करो, हमको प्रॉब्लम नहीं है. बट लोकेशन में रह के वो काम मत करो, क्योंकि जो चीजों के साथ हम डील करते हैं, एक तो सबसे डिसएडवांटेज हमारा ये है कि हम देख नहीं पाते. जब किसी को देख पा रहे हो तो यू कैन स्टार्ट विद अ शील्ड एंड आप वॉर में चले जाओ. बट जिसको आप देख ही नहीं पा रहे हो, आप उसके साथ क्या ही प्रोटेक्शन रखोगे. एंड जैसे हम बोलते हैं ना कि अगर आप वॉर जोन में हो, बिकॉज इट्स लिटरली आर एंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ द अननोन. जब आप पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, तो अगर आप एक एक्चुअल वॉर जोन में हो, आपको पता है कि सामने वाले के हाथ में तलवार है कि भाला है, सो यू आर प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंगली, क्योंकि आपको सामने वाला दिख रहा है. यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा है, वो एनर्जी फॉर्म में है, आपको कुछ आइडिया नहीं है कि वो कितना स्ट्रांग है, कितने हैं और क्या कर सकते हैं. सो द ओनली प्रोटेक्शन जो आपकी उस टाइम पे होती है इज योर एनर्जी, बिकॉज वो भी एनर्जी फॉर्म में. तो आपकी एनर्जी हाईएस्ट फॉर्म में रहनी बहुत जरूरी है. वो अगर नीचे गिर गई तो सो काफी चीजों का ध्यान देना पड़ा था वहां पे टू मेक श्योर दैट थिंग्स डोंट गो साउथ. अमित, आपने कैसे मतलब इसके साथ डील किया? ये तो आपके लिए भी हैवी तो हुआ एक्सपीरियंस पूरा. बाबू, इन ऑल ह्यूमिलिटी, आई हैव इनबिल्ट सिस्टम. थोड़ा शायद एक्सपीरियंस से आया या ब्लेसिंग से आया या कुछ समझ से आया. इट्स नॉट एरोगेंट. जैसे मैं आपको बचपन में जब छोटे होते हैं एक फेक ब्रावाडो होता है कि मुझे कुछ नहीं हो सकता, मैं एकदम फिट हूँ. मैं उस फेज से भी गुजरा और धीरे धीरे समझ में आया कि जो हो रहा है बुरा फील हो रहा है तो बुरा फील करो, रोने का मन कर रहा है रो लो, खुश हो तो खुश हो. ये सब ह्यूमन इमोशंस हैं, इन सबको एम्ब्रेस करो. और जैसे पूजा भी बोलती है, हम लोग ने सेट पे भी बात की कि बाकी में एक सेंसिटिव ह्यूमन, बट ये सेंसिटिविटी इनकी वीकनेस नहीं है, ये इनकी स्ट्रेंथ है. एंड इन्होंने उस स्ट्रेंथ में टैप किया है. सो अब एकदम से खूबसूरत चीज हो गई. सो मैंने अपने व्यक्तिगत में, अपने कॉन्शियसनेस में, अपनी इंसानियत पे बहुत काम किया. मुझे लगता है वही शायद मेरी शील्ड है. प्लस मैं किसी की निंदा नहीं करता, किसी चीज को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करता. तो मैं उसी ओपन माइंड से जीता हूँ. उस ओपन माइंड से क्या, मैं बहुत खुश था कि मुझे इन्होंने मौका दिया होस्ट करने का. राइट. मुझे बहुत मजा आया. मुझे मौका मिला सरबत जी तो पूजा के थ्रू उनके साथ वक्त बिता के कुछ नया देखने का, समझने का, जिसके बारे में मुझे ऑलरेडी रुचि थी. मुझे हमारे जो 9 सीकर्स थे उनके एक्सपीरियंस से भी एक वो मिला. सो मुझे ऐसा लगता है व्हेन यू आर अर्नेस्ट, that itself creates a protection. Correct. When you work with a space of respect for yourself, for the unknown, for everyone, for people around you, when you work with the aspect of love, I think उसकी भी एक वाइब्रेशन होती है, वो 100% हाइटेंड होती है. बाकी मैं इन दोनों के बीच में बैठ. I think Amit, kudos for you to take this up because आसान नहीं है, फटती है लोगों की. एंड जैसे अभी भी अगर मैं खूनी मंडे है हॉरर स्टोरी सुना रहा हूँ, मैं बचपन में थी मेरे अंदर चुल दिल्ली में ऐसे ग्रेवयार्ड में चले जाना, मलचा महल और ये सब चले जाना. लेकिन फिर एक दिन बुखार हुआ, सर भारी हुआ, मैंने कहा कि नहीं, और नहीं कर रहा मैं ये सब. और अगर अभी मेरी मॉम को पता चले कि हाँ भाई मैं ऐसे शो में जा रहा हूँ कभी और मैं होस्ट करूंगा, और ऐसा भी नहीं है कि मैं स्टूडियो से बैठ के बस मैंने बोल दिया कर दिया, पूरा बकायदा उस हॉन्टेड लोकेशन पे जा रहा हूँ मैं. मम्मी कहेंगी तो पागल हो गया है, क्या कर रहा है ये सब, घर पे बैठ, कोई बात नहीं, मत जा. तो kudos for you to doing that, attempting this. And एक मैं इसी से रिलेटेड और मतलब दिमाग में पॉपअप हुआ, जैसे आपने डार्क रोल्स भी किए हैं जहाँ पे दौरंगा जैसा हो गया, या फूकटू आपने की, बरौत हाउस किया. आई फील कि वो कुछ छोड़ तो जाते ही है ना, हेवीनेस, वो उससे कैसे आप डील करते हो? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. Life is all about how you perceive things, in a negative way or a positive way. As an actor, I feel it's one of the best professions. We get to experience the psyche and the fluctuation of humankind. As a human being, the day and the moment you understand कि हमारी inconsistency, हमारा contradiction, हमारा सबसे बड़ा डांस है, आपकी लाइफ और फन हो जाती है, आप डिफेंसिव होना बंद कर जाते हैं. मेरे को बहुत रुचि है टू
So for example, Breathe में Kabir Sawant, first few episodes जब आए season 1 में, he was the most hated character. Yeah. And the conviction of course goes to my writer, the director for the studio to back a character like that. And then by the time it ended, everybody wanted a Kabir Sawant. जो आप और मैं भी बात कर रहे थे स्टार्टिंग में कि सेंसिटिविटी, वल्नरेबिलिटी, सच्चाई को एक्सेप्ट कर लेना, फेक ब्रावाडो नहीं रखना, क्योंकि फेक ब्रावाडो थक जाओगे ना, कब तक बोलते रहो मैं पहलवान हूँ, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं होता, खुद ही थक जाओगे, सुनने वाला भी थक जाएगा, या चल रहा है तो ठीक है ना, दिखाई जाए. मैं बहुत because of self journey and as in I'm very intrigued to show this vulnerability, this conflict of human character, yet the character is hero. इंसान गलत कर रहा है, इसका मतलब थोड़ा विलन बन गया, वो कॉन्फ्लिक्टेड है. तो मुझे अच्छा लगा. I'm very fortunate I get such parts and somehow with and to be honest in films now sir, I would like to share, of course as an actor it's our job to give the role all, but in movies the biggest credit goes to the writer, because the writer creates the world. The first set of imagination comes from the writer. As an actor, you're supposed to, whatever your process is, make believe, find your truth, or continue the imagination of the writer. So it stems from there. So I'm also very lucky कि जो मुझे parts मिले, they've been very well written. Here it's not imagination. And अगर imagination है, it enhances your imagination. मैं एग्जांपल अच्छी देना चाहता हूँ. आप जो बात कर रहे थे ना, ये मैं आपको टोकना नहीं आता था because it was getting very intense. So मैं एक बिलीवर हूँ. कुछ चीजें, कुछ हादसे मेरे साथ हुए हैं लाइफ में. बोर्डिंग स्कूल में था, हॉन्टेड थी. बीइंग अ बिलीवर, अगर ये जो अपना MTV डार्क स्क्रॉल का जो शो है, आप लोगों के साथ वक्त बिताने से पहले शो पे, अगर आप मुझे ये भी बताते तो मैं शायद नहीं मानता ये बिलीवर होने के बाद, क्योंकि दिस इज टू एक्सट्रीम. Because I've spent time with you guys, because also now I know communication, cardinal rule, this, that, all these aspects. I'm very comfortable sitting here. Ye hua hai. This happened. And that for me, that's one of the good, as an actor, as a, for me, it's exciting to bring such stories or movies which has some real, which has something. So for me, it's a big excitement is that as a team, even promoting the show with you, and it's our effort to bring something different, something which provokes a thought, instills a doubt, or solves the doubt. मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं ऐसा कुछ लेके आता हूँ ऑडियंस के लिए. अमित, आपने कहा कि आप इस शो से पहले भी बिलीवर थे, जैसे हॉन्टेड बोर्डिंग स्कूल. ये इसके बारे में बताओ ना प्लीज. मैं लमाटनेर में पढ़ा हूँ, लखनऊ में. राइट. तो अगेन ब्रिटिशर्स थे, जहाँ ब्रिटिशर्स गए वो जगह तो हॉन्टेड है. और I mean, I'm not a British basher, right, but it's true, they plundered the world. Correct. They plundered the whole world. And India में बहुत अत्याचार हुआ है. No, like we were ruled by them, but 200-300 साल 200-300 साल से पहले मुगल थे. Women के अगेंस्ट बहुत अत्याचार हुआ है. बच्चों के अगेंस्ट बहुत अत्याचार हुआ है. कितनी मास ग्रेव्स हुई हैं. आई थिंक इवन जो पहाड़ों की बात होती है कि पहाड़ इतने हॉटेड क्यों है, तो सर आप जो बोलते हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा पहाड़ों के बारे में पता है, जो मैग्नेटिक फील्ड है, सो द एंटिटीज गेट एनर्जी. मेक्स सेंस. आई डिड नॉट नो इट, बट इट मेक्स सेंस. क्या बोलते हो आप? आई थिंक एक थ्योरी हमारा है कि जो पहाड़ जो होते हैं, दे आर बेसिकली फॉर्म जब टेक्टोनिक प्लेट्स क्रैश करती हैं, टक्कर होती हैं और पहाड़ बनती हैं. टेक्टोनिक प्लेट आता ही है अर्थ के कोर से, काइंड ऑफ एक सर्टेन डीप लेयर में आते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स. नाउ ये हमने पढ़ा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो जितना आप अर्थ के कोर की तरफ जाओगे उतना ज्यादा स्ट्रांग होती है. सरफेस पे बहुत कम होता है, बट एज यू गो डीप, जितना आप डीप जाओगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होता है. नाउ समथिंग जो कि अर्थ के ऑलमोस्ट कोर के आसपास से आता है हैज सो मच ऑफ दिस मैग्नेटिक एनर्जी, रेसिडुअल मैग्नेटिक एनर्जी. इसलिए इंडिया में हम लोग को क्यों ऐसे सरकटे भूत दिखते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे एंटिटीज फुली मैनिफेस्ट नहीं कर पाती हैं. तो हमने वो मूवी में डाल दिया कि उसका सर नहीं है, वो बात अलग है, बट दिस इज द ओनली रीजन कि वो इतने मैनिफेस्ट नहीं कर पाते. ना ये जो पहाड़ हैं एनीवेयर, उत्तराखंड, हिमाचल, लेह लद्दाख, व्हाटएवर, लाइक लेह लद्दाख में वहां पे एलियंस एंड यूएफओस का रिपोर्टिंग है, सब कुछ है ना. ऑल दीज माउंटेन्स में ही होते हैं मेनली, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत स्ट्रांग है, और जो एंटिटीज हैं ये मैग्नेटिक फील्ड यूज करते हैं मैनिफेस्ट करने के लिए. मतलब कि उनको जहां जिस जगह
खाना ज्यादा मिलेगा या उनको सस्टेन करने के लिए जहाँ ज्यादा एनर्जी मिलेगी, सो इट मेक्स सेंस फॉर देम रोजगार ही टू। बहुत है वहाँ। एंड दूसरी चीज कि अगर ऐसा नहीं है कि प्लेन्स में नहीं है, हाँ। ऑफ कोर्स है, लेकिन वो उनको उतनी एनर्जी नहीं मिलती है खुद को प्रेजेंट करने के लिए या फिर अपनी प्रेजेंस फील कराने के लिए जो पहाड़ में मिलती है। और सातों की सातों आपकी लोकेशन होगी हाँ, पहाड़ पहाड़ में। फिर और एक चीज भी क्या है ना, जो हम आज ही बात कर रहे थे कि पहाड़ों में कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जो कि अगर आपके अंदर कुछ भी डार्कनेस है ना, तो वो डार्कनेस को हाइटन कर देती है, Enhance कर देती है। एनहांस तो कर मैंने देती है। एक्सपीरियंस लाइक व्हेन वी गो ऑन ट्रैकिंग, Yeah. और मैं बहुत एक्सप्लोरेशन कर रहा हूँ बहुत सालों से। कुछ लोगों के साथ गए, वो जिंदगी भर के लिए दोस्त बन गए। कुछ लोगों के साथ गए, जिंदगी भर के लिए मतलब हटाना पड़ा कि ये ऐसा क्यों बिहेव करते हैं। Yeah. एंड एक बार नहीं, बहुत बार हुआ है। सब कुछ नाउ आई हैव अ वेरी टाइट क्रू। आई एम आल्सो मेकिंग अ डॉक्यूमेंट्री ऑन द माउंटेन्स एंड राइडिंग एंड ऑल दैट। बट बहुत ये तो Yeah. मैंने बहुत बार एक्सपीरियंस किया। कुछ लोग होते हैं पहाड़ों में जाते हैं एंड दे ब्लॉसम। हाँ, मैं 14, 15, 16 घंटे Yeah. तो लगता है ना। अभी अगर देखो मुक्तेश्वर या कुमाऊं भी जाओगे तो 8 घंटे लगते हैं। अभी मुंशियारी जाओगे तो 16 घंटे लगते हैं। 16 घंटे पहुंचने के बाद में चलो ट्रेक करते हैं, 8:30 बज गए, 3 डिग्री हो रहा है, कोई बात नहीं चल। कई लोग होते हैं दे जस्ट डिप्रेस्ड एंड वांट टू रन अवे एंड देन मैंने फिट्स आते हुए देखे। नॉर्मल फिट्स आते हुए देखा मैंने पहाड़ों में। सो इसलिए मैं बोलता हूँ कि यू आर इन द लैप ऑफ नेचर, इन द Yeah. मदर से मत भिड़ो, Yeah. उसको समर्पित कर दो, Yeah. ये ग्रहण कर लेगा। Yeah. ऑल्टीट्यूड सिकनेस भी नहीं होगी, Yeah. एटीट्यूड मत दिखाओ। मैं पहाड़ों में क्या सचली लेह लद्दाख में पासेस है, तांगलांगला, बारालच्चा, खारदुंगला, प्लस नॉर्मल जैसे सोकर में था मैं हफ्ता भर 10 दिन पहले। अब सोकर के जो बच्चे हैं जो वहाँ पले बड़े 3-3 साल के, 2-2 साल के, वहाँ सड़क पे रोलर स्केट कर कोई एक्लिमेट है, वो वहाँ रहते हैं। यू नो दे एंड इफ यू नाउ गो टू अ प्लेस लाइक दिस विद ईगो, मुझे कुछ नहीं होगा, ऑफ कोर्स मदर नेचर थप्पड़ मारेगी। बट इफ यू गो विद डिसिप्लिन, Yeah. and I would like to connect this to our show. I think मुझे एक और अच्छी चीज लगती है हमारे शो में कि हम एक डिसिप्लिन और एक सही सोच, बिना फेक कि कुछ दिखाना है या इफेक्ट दिखाना है या कॉज है, एक बहुत जेन्युइन एफर्ट किया है। सो but yeah, a lot happens in higher elevation. नहीं, आपने देखा भी होगा ना कि जो साधु बाबा होते हैं कुछ जब चले जाते हैं तो उनके अंदर की अच्छाई बहुत बढ़ जाती है, फाइंड एनलाइटनमेंट एंड सब कुछ ट्राई टू स्टे। सेम चीज अगर कोई इंसान में डार्कनेस है, वो चला गया वहां पे तो वो हाइटन हो गया। आप में डार्कनेस ज्यादा है तो वो उभर Enhance के हो आएगी, जाएगा। आप में लाइट ज्यादा है तो वो उभर के आएगा। अगर डार्कनेस ज्यादा है तो आप कुछ, आपका हाथ खुजलाएगा, कुछ तो कांड करना है मुझे, एंड आप कांड करोगे Yeah, वहां दुखी हो पे। जाते हैं। I've seen people Yes. like I've seen people go into this shell, which is they don't know, but हमेशा लगता है कि darkness ही लगती है। Yeah. मतलब कितनी सारी कहानियां हमारे पास भी आती हैं जहाँ पे आप पहाड़ों की जो हॉन्टेड लोकेशंस की बात करें, लंबी डेयर माइंस फॉर एग्जांपल, तो वहां पे कितने सारे लोगों को सुसाइडल थॉट्स आए हैं। समथिंग दैट देयर पोकिंग है। हमारे एंटिटीज वैसे शो में भी है। यहाँ डर लगता है, इतनी बड़ी बात ना। क्या करो यार, मैं पूजा पिकनिक है हमारी, तो हम लोग 3 रात जो है ना जागेंगे, वहाँ पे आइडेंटिटीज मेरे लिए एक टफ एस्पेक्ट था एक्चुअली। आई वांट टू शेयर, आई एम नॉट अ नाइट पर्सन ओके at all. I'm not a grumpy person now at all. And I love my work. I love people. And if I take on some challenge or anything, but उसके बावजूद भी I'm not a night person. ओके मुझे 4 बजे उठा दो सुबह, हाँ। मैं एकदम गबरू जवान की तरह उठूंगा। लेकिन जैसे जैसे सूरज जो है ढलता है, मैं उतनी ही स्पीड से ढलता लाइक 5, 5:30, 6 बजे डिनर, और 7, 7:30 बजे तक के मतलब किताब या डॉगी या बच्चे या खेल कूद, थोड़ा मजाक मस्ती है, 9 तक के मैं सोना पसंद करता हूँ। सो यू नो, एंड जब शूटिंग होती है, फिल्म होती है, तो यू आर एनीवे सो कैप्टिवेटेड बाय योर क्राफ्ट, योर रोल, कि यार ये तुम्हें तो करना है। एंड नाइट शिफ्ट इतनी भी होती नहीं है, वो तो बहुत जल्दी खत्म कर देते हैं। और मैं भी थोड़ा जल्दी हूँ, डिसिप्लिन जल्दी खत्म। मुझे थोड़ा लगा स्टार्टिंग में, but it's just that it was so intoxicating, the whole experience with them, with the seekers. पता ही नहीं चला। सो मेरी टीम में नेहा बोला, नेहा 1-2 दिन के बाद मैं इट्स ओके यार, ये रात का बहुत अमेजिंग हो रहा है, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है। सो आई वाज सो आल्सो इन्वॉल्व्ड, आई वाज सो माय
Energies were also heightened very. everything heightened हो रहा था, मजा आ रहा था, समझ में आ रहा था कि पता नहीं चला कि we did so many nights. Yeah. You know, because this was a night shoot also. I mean, Right. investigation, but it's also a shoot, right? You know, we used to work from 5 p.m. to 6, 7 a.m. AM. Wow. You know, so for me, that was it's the first time in my life. अबे नींद कहाँ आती है? जैसे अब हम लोग 4 लोग इकट्ठे हो जाएं हॉरर स्टोरीज सुने रात में. So that's the fun of passion and fun. Yeah, When it is yeah. fun, when it is passion, when it is you're seeking. Correct. So there was a lot of emotions. Yeah. It was not just fun also. Like I think Bonfire and all was fun, but जब ये seek कर रहे होते थे या investigation हो रही थी, I like you're constantly. बिल्कुल यार, वो हॉरर स्टोरी सुनने में ही ऐसे सब आंखें बड़ी करके और कान खोल के सुन रहे थे. आप तो On the spot. कर रहे थे यार. Yeah, for viewers and stuff. I've told this to Sarban Pooja. जब मैं इन locations की वो पढ़ता था ना story, so entities or investigation that's at night, evening, you know, मैं वो stories पढ़ के मैं हिल जाता था. यार इस जगह पे इतना बुरा हुआ है. So I used to get upset. You know, अगर मैं आपको बोलूँ ना यार इस बिल्डिंग में पहले आग लगी थी और 200 लोग मरे, किसी को इंश्योरेंस नहीं मिली, और जो लोग जिनके फैमिली के लोग मरे वो जब गए उनके साथ और बुरा किया, फिर ब्रिटिशर्स ने उनको भी मार दिया, फिर उन सबको इकट्ठे ले गए किसी ग्रेव में गाड़ दिया. तो सुनने में सी द फेस I had to do this every day. I'm the host, so I have to read and I have to tell this to you now. यार जहाँ आए hotel, those stories used to affect. And then I used to see when I used to tell this to seekers, वो story सुन के उनको Yes. उनकी शक्लें भी. So I think there's also some information कि हम लोग बहुत casually बोलते हैं अरे वहाँ भूत मिल गया, वो साया आ गया, थोड़ा मजाक भी कर देते हैं. क्यों वो entity इस loop में फंसी? This is my learning. That's what I'm sharing with you. And I would have never thought that मुझे ये भी समझने को मिलेगा, you know, कि भूत प्रेत तो एक बहुत ही वो हो गया, you know, कि entity क्यों इस loop में फंसी है, किस साथ क्या हुआ है, कैसे इसको बोल सकते हैं, you know, sorry. हाँ, yeah. इनको भी हम थोड़ा empathy दिखा सकते हैं. So very interesting, yeah. Right? To be honest, I'm very excited for 16th August. Yeah, absolutely यार. So अमित, sorry हाँ, वो बात रह गई कि आप अपने बिलीवर वाली चीजें बता रहे थे कि कौन से ऐसे थोड़े इन्सिडेंसेस हुए हैं. आई थिंक पहाड़ों पे हम चले गए थे. One of my beliefs is that Britishers के वक्त पे भी और से पहले mountains were dumping grounds. You know, क्योंकि वहाँ कोई जाता नहीं था, सड़कें बनी नहीं थी, ट्रेन्स वहाँ की बनी नहीं थी, तो वो डेड बॉडीज को मुझे लगता है कि वहाँ पूरे इंडिया से मुगल्स के टाइम पे थोड़ा, दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग थ्रू लिटिल बिट ऑफ हिस्ट्री, थ्रू यू नो हाउ वी स्टिच आवर ओन अंडरस्टैंडिंग, राइट? और बिकॉज ब्रिटिशर्स वर एक्सप्लोरर्स, माउंट एवरेस्ट भी सबसे पहले वही गए, सारे इफ यू सी पीक्स दुनिया के, आई मीन द वर्ल्ड भी आल्सो दे ओनली प्लंडर्ड, यू नो. When they used to feel hot in India, इन्होंने वहां पे अपने घर बनाने शुरू किए. तो इनको अस्पताल भी बनाने थे, तो इन्होंने अस्पताल बनाए, फिर घर बनाए, फिर कुछ वो चले गए, तो कुछ जो राजा बचे थे. If you see a lot of hotels, you know, Cecil, I hope they don't sue me, but it is haunted. मैंने फील किया हुआ है वहाँ, मैं उनको बोलता भी हूँ, वहाँ पे मेरे एक जनरल दोस्त है, मैंने कुछ तो है यहाँ, मैंने स्विमिंग पूल में भी वहाँ देखा है रात को. और लेट्स से तुम बोलो ना कि एक इंक्विजिटिवनेस होती है, कि शरारत भी होती है कि क्या है यू नो, कि क्यों परछाई है यहाँ पे, कुछ रूम्स भी वांटेड है, पर वो ब्रिटिशर्स का था, यू नो. सो इट्स तो पहाड़ों में तो स्पेशली शायद इसलिए ज्यादा है, इट्स बीन लेड लाइक हाउ पूजा सेड, इट्स लेड ऑन डेड बॉडीज, एंड दोज बॉडीज आर ऑफ पीपल हु डाइड बिफोर द एक्चुअल डेथ, दे अनटाइमली एंड दे डाइड अ सैड डेथ, पेनफुल डेथ. सो दैट इज वन रीजन. पर्सनल एक्सपीरियंस इन लमाटनिया, साउंड्स बहुत आते थे, साउंड्स ऐसे, वो छोटे थे, डर लगता था. फिर कुछ समय कहानियां सुनते थे कि एक वाइट साड़ी में लेडी गई, तो काफी साल झूठ भी लगता था कि वो क्यों गई. आफ्टर माय एक्सपीरियंस इन दिस शो आई रियलाइज दैट देयर इज अ सर्टेन एंटिटीज हु, हमने ये बहुत सुना है, बहुत लोगों ने सुना होगा कि मैं रास्ते में जा रहा था हाईवे पे और किसी ने मुझसे लिफ्ट मांगी. ये तो मैं खुद कम से कम, अगर मैं एग्जैजरेट भी नहीं करूं, तो दुनिया में जीवन में 1000 लोगों तो सुन चुका हूं, ठीक है.
So उस पे भी question mark है. So now we realize that there are entities who do that. Then there are So there is a specific Yeah, kind of entities, yeah. then अभी क्या human entities है. वो अभी इनसे नहीं संभल रहे थे, अब पता चला inhuman entities हैं. वो trickster भी हैं. Yeah. They poke you, they go on your side pockets, your traumas, your insecurities, you know. So अच्छा एक kind है yeah. छलावा हमने सुना है. Yeah. so for me is also, you know, when we were young we used to play this puzzle and match the question and the answer. So for me, for few experiences that I've had and the experience of being on MTV's Dark Stroll as kind of अच्छा ये इसलिए हुआ था, अच्छा नहीं ये हो सकता है ये हुआ था. मतलब बड़े सारे आंसर्स भी मिले आपको इस शो से. एंड ऑडियंस को भी मिलेंगे तो देखेंगे बिल्कुल. ये इसके पीछे का शायद Yeah. लॉजिक क्या था या क्या स्टोरी है इसके पीछे की. बड़ी इंटरेस्टिंग बात है यार ये. अच्छा हमें एक और क्वेश्चन है मेरा. जैसे एक्टर्स मैंने सुना है वो न्यूज में भी आते रहते हैं बार बीच बीच में, कुछ फ्रेंड्स भी हैं तो वो बोलते हैं कि यार हम तो अच्छा चल रहा था जीवन में सब, इसने ये हमारा कंपेटिटर है, इसने हम पे काला जादू कर दिया और अब हमारा डाउनफॉल शुरू हो गया है उसकी वजह से. तो ये हुआ है आपने तो गलत फहमी है. सबसे बड़ा डाउनफॉल तो तब हुआ जब आपने उसे अपना कंपटीटर बना लिया. तो सबसे पहला तो आपने खुद पे कुल्हाड़ी मार दी है. जब खुद पे कुल्हाड़ी मार दी है तो दूसरे की कुल्हाड़ी का कोई काम ही नहीं है वैसे. लेकिन मुझे पता है आप जो सवाल पूछना चाह रहे थे, मैं भी बड़ा इंट्रीग हूँ क्योंकि मुझे तंत्र के बारे में 2 चीजें मालूम है, वो भी बहुत लिमिटेड नॉलेज है यार. एक ये कि तंत्र बहुत पावरफुल साइंस है. इट्स अ पार्ट ऑफ द एंशिएंट इंडिया. I think there was a tantra god also, you know, and it has its power. It was for positive, and every positive in the world has been used for negative, whether it's nuclear, atomic bombs, science, everything. Great. And then there are people who use these occult sciences, these powerful tantra words or mantras for bad also. Correct. There's good, there's evil. इतना मुझे समझ में आता है ना. आई थिंक इतना ये ठीक है. ये मैं कुछ बोलता हूँ पूछता हूँ इन लोग का देख लेता हूँ, इनका नॉट आता हूँ तो मैं ठीक है मैं सही जा रहा हूँ, नहीं आता तो पूछ लो क्या गलत है बता दो. बाकी यार फिल्म इंडस्ट्री, आपकी इंडस्ट्री, मूवी इंडस्ट्री, पीपल आर एवरीवेयर. बड़े सारे ब्लैक मैजिक प्रैक्टिशनर ने ये कहा है कि क्या होता है, जैसे नींबू मिर्ची रखी है, बहुत छोटा सा एग्जांपल है, कहते हैं पैर नहीं रखते उस पे, तो अब वो नींबू मिर्ची किसी ने टोटका करके रखी हुई है, तो आपके साथ जो गलत हो रहा है आपने उसका समाधान लेने के लिए आप किसी के पास गए और उसके लिए आपने वो नींबू मिर्ची रख दिया, तो वो टोटका किसी और पे लगने वाला है, अपना हो गया दूसरे पे लग जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं घूम फिर के आएगा. ओडिशा में कैसा होता है ना कि एवरी दशहरा और काली पूजा के टाइम पे हम जो घर की गाड़ियां होती हैं, कार, साइकिल, बाइक्स, पूजा होती हैं उनकी, एंड पूजा करने के बाद एक नींबू सामने रखा जाता है एंड नींबू को चढ़ाना होता है. तो बचपन में मैं कभी कर नहीं पाया क्योंकि पापा बाइक चलाते थे हमेशा. उसके बाद कार आ गई, तब तक मेरे को अलाउ नहीं किया उन्होंने. सो मेरे को कभी मौका नहीं मिला. तो बचपन में जब मैं साइकिल चलाता था और ऐसे क्रॉस रोड में नींबू गिरा हुआ दिखा, हमको क्या ही पता ब्लैक मैजिक है, व्हाइट मैजिक है, घंटा मैजिक है, कुछ हमने चढ़ा दिया साइकिल उसमें, हमको कुछ नहीं हुआ. बट ब्लैक मैजिक तो होता है. नहीं, that's very true. Envy magic. More than black magic, I will call it envy magic. I think the very common thing that explains it, and I know आपके पॉडकास्ट में भी बहुत सारे ऐसे आए हैं जो करते हैं, बहुत एक्टिवली बात करते हैं, बट हमारा बहुत सिंपल सा मानना ये है कि अगर आप अपने कोई भी एल्डर से पैर छूते हो, वो एल्डर आपको बोलते हैं कि बेटा ब्लेस यू करके, वो व्हाइट मैजिक है. आपका काम जो बिगड़ रहा था अच्छा हो जाएगा. आप कोई ऐसे इंसान के पास जाओ जो आपको ऐसा बोलेगा यार इसका ना कुछ तो बिगड़ जाए, एंड अगर आपकी ऑरा वीक है, कुछ होने का है, तो वो बिगड़ जाएगा. दैट्स ब्लैक मैजिक. नाउ add a lot of these rituals and all, the black magic becomes very powerful. But on the other side, like he rightly said, there is also goodness. व्हाइट मैजिक ऑफ मेडिटेशन, पूजा पाठ, मंत्रास, आपका अफर्मेशंस, आपके रिचुअल्स आपने कर लिए, आप बहुत बड़े व्हाइट मैजिशियन बन जाओगे, तो आपको कोई भी ब्लैक मैजिक फिर अफेक्ट नहीं कर सकता है. क्योंकि जो डार्कनेस है ना, वो डार्कनेस एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी तक ही रह पाती है, उसके बियॉन्ड वो जा ही नहीं पाती, बिकॉज डार्कनेस डेंस होती है. तो नीचे वो नीचे की तरफ रहती है. तो अगर आप अपनी ऑरा को, अपनी एनर्जी को उसके ऊपर रखो तो आप तक कुछ पहुंच ही नहीं पाएगा. डायलॉग दूं, मारने वाले से बड़ा
बचाने में। आपके साथ बहुत मजा आ रहा है। अरे मैं नोटिस कर ही रहा था कि Yeah. बड़ी कूल सी जैकेट पहनी हुई है दोनों ने, सर्वा पूजा ने एंड Just for you. क्या बात है, MTV डार्क स्क्रोल मुकाबला अनजान से, अननोन अनजान, हाँ एकदम। Yeah. थैंक यू सो मच फॉर दिस अमित एंड थैंक यू गाइस, बहुत ही Thank you for having us. Yeah. इट्स माय प्लेजर, मुझे बहुत बहुत मजा आया एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग the best paranormal investigators in India do some kick-ass paranormal investigation in MTV Dark Scroll. And अमित, आपने होस्ट किया है and अभी जैसे हम लोग ऑफ कैमरा डिस्कस भी कर रहे थे, आपने भी इन्वेस्टिगेशन की है। अब देखो इनके साथ इतना वक्त बिताओगे तो दो चीजें होंगी, या तो भाग जाओगे है ना, या फिर अब इनके जैसा बनना तो बहुत वक्त है। मेरे दो ट्यूटर भी हैं। Without giving spoilers, any which ways when you're watching, and you will feel it as a viewer when you're watching these seekers investigate, हमारा तो immediate feedback आ रहा था because we were in the thick of things. You feel you're in it. And every emotion they are going through, you are going through. And जैसे जैसे awareness, so ignorance is bliss. जब कुछ नहीं पता तो अभी कहीं धड़ाम आवाज आए, कुछ आए, आपको यार पता ही नहीं क्या है, पता चल जाता है तो आपकी सेंसिटिविटी, कॉन्शियसनेस उस चीज को डायमेंशन देती। लेकिन मैंने भी एक जगह आके थोड़ा सा बारिश में, अंधेरे में, 8,000 फुट पे कुछ जहां दिख नहीं रहा था, थर्मल कैमरा तो कुछ नहीं दिखा रहा था वो उस समय, सॉरी वो टॉर्च भी कुछ नहीं दिखा रही थी, इधर पैर फिसल रहा था, और एक बहुत ही हॉन्टेड जगह थी लोहाघाट। मेरे अंदर गया वो थोड़ा फील तो मुझे भी हुआ है, जेन्युइनली हुआ है। बाकी थोड़ा शो में भी देखना। हाँ यार बिल्कुल यार, मतलब आप भूले तो नहीं हो ना, बॉलीवुड एक्टर हो, बॉलीवुड एक्टर नहीं करते ये सब। लेकिन कूडोज यार, मतलब आपने ये किया। मुझे अभी भी जैसे आप जो बता रहे हो ना हमें, हैट्स ऑफ टू यू यार, मतलब नहीं करता कोई। एंड आई फील वेरी प्राउड के आपने ये किया, एंड स्पेशली ऐसा कोई शो आ रहा है, आई फील, क्योंकि हॉरर कम्युनिटी का इतना अब पार्ट हूँ, 6 साल से हम हॉरर का कंटेंट बना रहे हैं, इतनी लॉयल ऑडियंस है हमारी, हॉरर स्टोरीज जो सुनना चाहती है, जो हॉरर में रुचि रखती है, जो जिनके आधे सवाल होते हैं कि भैया ये कहानी सच है क्या, इज दिस अ रियल स्टोरी, तो वो सारे सवालों के जवाब लेकर आ रहा है MTV डार्क स्क्रोल जियो सिनेमा पर, and MTV डार्क स्क्रोल on MTV, MTV डार्क स्क्रोल on MTV and जियो every Friday, Saturday, Sunday on 10 PM. Thank you so much, सरबा, पूजा and अमित for coming on आंखों देखी पॉडकास्ट। बड़े प्यार से हमने पॉडकास्ट शुरू किया है, आप लोगों ने आके इस पॉडकास्ट का एकदम लेवल और हाई कर दिया, तो थैंक यू सो मच यार। थैंक यू। इसी तरह अमेजिंग चीजें करते रहिए with your team and with yourself. Proud of you as well. थैंक यू। एंड आगे मिलते हैं डेफिनेट मोड पे, सीजन 2 आ रहा हूँ मैं मोड पे। सो खूनी मंडे सब्सक्राइब कीजिए एंड कंटिन्यू बीइंग अ पार्ट इन कहानियों का। थोड़ी शरारत, थोड़ी मस्ती, कुछ सच्चाई, ढेर सारी सच्चाई, पैरानॉर्मल वर्ल्ड, अंधेरा, सवेरा, साया, इनके साथ खूनी मंडे सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, मैं MTV डार्क स्क्रोल के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। अगर आप भी इस पॉडकास्ट को देखने के बाद MTV डार्क स्क्रोल के लिए एक्साइटेड हो तो ट्यून इनटू MTV और जियो सिनेमा और देखो इंडिया का वन एंड ओनली पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन शो MTV डार्क स्क्रोल। दोस्तों, हॉरर कॉन में इंडिया के टॉप पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स सरभा और पूजा भी आने वाले हैं, तो जल्दी से अपने टिकट्स बुक करा लो। लिंक इन द पिन कमेंट।